हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 20 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हमारा दिस इज जॉडी फॉन चैप्टर कंटिन्यू है। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रीड दिस स्टेटमेंट एंड टिक इफ ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये स्टेटमेंट रीड करनी है और आपको टिक करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। तो आप बताइए लायन जो है वो किंग होता है नहीं होता? तो बिल्कुल आप यस करेंगे। सो ये क्या होगा, लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एनिमल्स आर अवर एनिमीज। क्या एनिमल्स हमारे एनिमीज होते हैं? हमारे एनिमीज शत्रु होते हैं हमारे? तो बिल्कुल नहीं होते, उनसे तो हमें बहुत बेनिफिट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। द ईगल कैन फ्लाई अबो द क्लाउड्स। तो हाँ कि ईगल जो है वो बेटा बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है, तो ईगल कैन फ्लाई अबो द क्लाउड्स। तो ये ट्रू हो जाएगा। ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। तो ऑस्ट्रिच जो है ये बिल्कुल ठीक बात है बेटा, ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये ट्रू है। द काउ इज अ वाइल्ड एनिमल। आप बताइए क्या काउ जो है वो वाइल्ड एनिमल है? तो काउ जो है वो वाइल्ड एनिमल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, घरों में पालते हैं तो वो कैसे एनिमल है, इट्स अ डोमेस्टिक एनिमल। नेक्स्ट करेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। तो हमें ये जो है पैसेज रीड करना है और उसके बाद कुछ यहाँ पर फिलअप्स दिए गए हैं जिनको हम बाद में करेंगे। तो देखिए, हिज आर्म्स बिगिन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। अब देखिए जो जॉडी है उसने फ़ोन को उठाया हुआ था। अब जॉडी खुद भी एक बच्चा है और उसने फ़ोन को उठाया है, तो ऑब्वियसली उसके जो आर्म हैं, जो उसकी बाजुएं हैं, वो क्या करने लग गई, एक यानी दुखने लग गई। ठीक है, एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। और फिर से वो जो है रुक गया, यानी वो जो है धीरे धीरे रेस्ट करके जो है आगे बढ़ रहा था। When he walked on, the phone followed him at once. अब उसने फिर से चलना शुरू किया। जैसे ही वो थोड़ी दूर चला, जो जो फोन है उसने उसको फिर से फॉलो किया, उसने उसका पीछा किया। He allowed it to walk a little distance. अब उसने उसको थोड़ी सी दूर चलने दिया। Then picked it up again. और उसको फिर से उठा लिया क्योंकि जो फोन है वो भी कमजोर है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। अब जो घर है वो ज़्यादा दूर नहीं था। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। ठीक है, अब वो जो है काफ़ी जो है और भी चल सकता था। ठीक है, उसको फॉलो करके, कुछ उसको फॉलो करवा के, कुछ देर उसको उठा के। ही वॉज वेट विद स्वेट। अब वो पूरी तरह पसीने में भीग चुका था। बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। अब लेकिन जो जून की जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, लाइट ब्रीज है, वो जो है बहुत उसको राहत दे रही थी, उसको कूल कर रही थी। द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। और स्काई जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर था, कुछ इस तरह से जैसे कि क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। जैसे कप जो है उसके अंदर पानी डाल देते हैं तो वो बिल्कुल ब्लू ब्लू दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल क्लियर। तो इसी तरह जो है जो स्काई है वो बिल्कुल एकदम क्लियर था। ठीक है, चाइना कप, ब्लू चाइना कप की तरह। ही केम टू द क्लियरिंग, बिल्कुल जो है साफ था। एंड इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन। नाइट रेन के बाद जैसे फ्रेशनेस होती है, ग्रीनरी होती है, तो इस तरह जो है बिल्कुल फ्रेश था। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. अब जो है वो फिर से क्या होने लगा, fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. अब वो फिर से लड़खड़ाने लगा। ठीक है, यानी उसका बैलेंस जो है आप कह सकते हो बिगड़ने लगा, और उसने फिर से क्या किया, उसने फ़ोन को जो है उसको नीचे रखा और उसको मैनेज करने लगा। ठीक है, अब वो घर के बहुत नज़दीक आ गया है। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एकदम से एक आइडिया आता है। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, कि वो घर के अंदर जाएगा, इन टू पेनी बेडरूम, बेडरूम में जाएगा, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो फ़ोन है वो उसके पीछे पीछे आएगा। यानी उसने आइडिया लगाया कि वो फ़ोन को अपने साथों में नहीं लेकर जाएगा, पीछे पीछे वो आगे आगे चलेगा, पीछे पीछे फ़ोन पेनी के बेडरूम तक जाएगा। बट एट द स्टेप द फोन पार्क्ड। अब क्या हुआ, अब वहाँ पे घर के सामने क्या थी, स्टेयर्स थी। ठीक है, जिनके ऊपर फोन जो है वो चढ़ नहीं सकता था, उसको जो स्टेयर्स है वो चढ़ने की हैबिट नहीं थी। ठीक है, वो हमारे रुक जाता है। एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, और वहाँ चढ़ने से एक तरह से इनकार कर देता है या उससे चढ़ा नहीं जाता है। अब जॉडी क्या करता है,
ही पिक्ड इट अप, वो उसको उठा लेता है, एंड वेंट टू हिज फादर, और उसके फादर के पास वो जो है चला जाता है। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, और उसके फादर के पास वो उसको लेके जाता है। पेनी लेट विथ क्लोज आइज, पेनी जो है वो उसका फादर वो आइज बंद करके लेटा हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये सीन था। ठीक, अब उसके बाद ये यहाँ पे ये आपको फिलअप्स दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट, तो आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखिए, डैश आर्म्स बिगेन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, तो किसकी जो है आर्म्स वो दुखने लग गई थी, दर्द होने लग गई थी, और उसको बार बार जो है रुकना पड़ रहा था। ठीक है, फोर्स कर रही थी उसको रोकने के लिए। तो जॉडीज आर्म्स, आर्म्स किसकी दुखेंगी बेटा, आर्म्स तो ऑब्वियसली जॉडी ने उठा रखा था उसको, तो आर्म्स जो है जॉडी की दुखेंगी, तो जॉडीज। ठीक है, इट वॉज द मंथ ऑफ, कौन सा मंथ था, इट वॉज द मंथ ऑफ जून। नेक्स्ट देखिए, द स्काई वॉज एज क्लियर एज, स्काई कैसे क्लियर था, एज डैश इन अ ब्लू चाइना कप, क्रिस्टल ग्लास और स्प्रिंग वाटर, तो बेटा जो स्प्रिंग वाटर है, ठीक है, वो स्प्रिंग वाटर इस तरह से स्काई जो है बिल्कुल क्लियर था, एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, इट वॉज फ्रेश एंड डैश आफ्टर द नाइट रेन, सो इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन। ठीक है, आफ्टर द नाइट रेन, रात की बारिश के बाद फ्रेश और ग्रीन था, सो क्या हो जाएगा, ग्रीन, फ्रेश एंड ग्रीन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज पैनी, ठीक है, तो पैनी कौन है, पैनी इज आएगा बेटा, ये पैनी इज जॉडीज फादर, पैनी कौन है, पैनी इज जॉडीज फादर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड टू जॉडीज फादर, जॉडी के फादर को क्या हुआ था। हमने जो है पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा था ना कि जो उसको जो है स्नेक ने बाइट कर लिया था, और फिर जो शी डियर थी उसका जो लीवर है उससे दवाई जो है वो बनाई गई थी, जिसके कारण वो मर गई थी, और इसीलिए जॉडी फॉन को लाने की बात कह रहा था। तो आइए बेटा करते हैं हम 6th क्वेश्चन का आंसर। सो 6th क्वेश्चन का आंसर है, जॉडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक, जॉडीज फादर किल्ड द डॉ और शी डियर। ठीक है, जॉडी के फादर ने क्या किया, डॉ और शी डियर को मार डाला था, एंड ही यूज्ड हर हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द स्नेक पॉइजन, तो उसने एंटीडोट बनाया था जिसके कारण जो है वो मर गई थी। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, देन ही हैड एन आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया, अब उसको एक आइडिया आया था, तो वो आइडिया जो है बताना है आपको कि वो आइडिया क्या था। सो आइडिया है, ही वुड वॉक इन टू द हाउस, कि वो घर में जाएगा, इन टू पेनी बेडरूम विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो फॉन है वो उसको क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा, यानी वो जॉडी जो है वो फॉन को अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, वो आगे आगे जाएगा और फॉन जो है वो उसके पीछे पीछे आएगा। ऐसा आइडिया जो है उसने लगाया। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा इंग्लिश की वर्कशीट फॉर क्लास 8। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।